अलैकुम डियर व्यूअर्स। आप लोगों ने बात बहुत सुनी होगी बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात और दीगर उलमा वगैरह हजरात से। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल की भी फ़िक्र छोड़ो और माजी की भी फ़िक्र छोड़ो, हाल पर तवज्जो दो, हाल को फोकस कर दो। ये बात किस हद तक हम लोगों ने समझी, इस पर भी ज़रा गौर करें। वो हजरात जो कहते हैं कि मुस्तकबिल की भी फ़िक्र छोड़ो, माजी की भी छोड़ो, हाल को फोकस कर दो, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही माजी को भूल जाए और बिल्कुल ही मुस्तकबिल को छोड़ दें, उसकी फ़िक्र और प्लानिंग न करें। ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं। मतलब इस बात का ये है कि देखिए, जब आप हाल में रह रहे हैं, प्रेजेंट में, तो उसको फोकस कर दे। जो कुछ आपने करना है पूरी तवज्जो के साथ कर ले। ज़्यादा फिक्र इधर उधर की तरफ न दे कि उसकी वजह से आपका हाल प्रेजेंट ख़राब हो जाए। हाँ, इसके साथ साथ हमें मुस्तकबिल की भी फ़िक्र करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आइंदा के हालात के लिए हम तैयार रहे, रेडी रहे। और माजी के मुतालिक जो कुछ अच्छा सुना हो, अच्छी यादाश्त हो, अफकार हो, या जो कुछ अच्छी बातें अखलाक वगैरह, उसको हम न भूलें, उसको हम याद रखें। वो तो ज़रूरी है। हाँ, माजी की जो अदावतें हैं, जो कुछ बुरा हुआ हो आपके साथ, उसको दिल में न रखें, उसकी वजह से आपका हाल ख़राब हो सकता है। तो इस बात का यही मतलब निकला कि देखिए, हाल को फोकस कर दो, प्रेजेंट को। मतलब क्या हुआ कि आप हाल पर ज़रूर तवज्जो दें, लेकिन उसके साथ साथ मुस्तकबिल माजी पर भी क्या करे, कुछ तवज्जो दे। अगर माजी में आपसे गलतियाँ हो गई है, ख़ताई हो गई है, गुनाह हो गए हैं, उसकी तो क्या करे, कोशिश करे कि माफ़ी मांगे अल्लाह से। जो कुछ बुराइयाँ हो गई हो, उसकी भी क्या करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर किसी के साथ आपने बुराइयाँ की हैं, उससे भी क्या करे, माफ़ी करवा दे। और जो कुछ बुरी आदतें थी आपकी, उस पर आप सोचे कि शुक्र उससे मेरी जान छूट गई। अगर कुछ आपसे अच्छाइयाँ रह गई थी, उस पर अफसोस कर ले, खैर है, इसमें कोई मसला नहीं। इससे आपकी जहानत को, सोच को, फ़िक्र को, जिस्म को कुछ नुकसान नहीं होता। हाँ, ज़्यादा क्या करना कि आप लगे हैं, फ़िलहाल लिख रहे हैं, सोच बाजार का कर रहे, इसी तरह से आप नहा रहे हैं और सोच खाने का कर रहे हैं, तो इससे फिर आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा और मौजूदा जो काम हो रहा हो ना, उस पर भी असर पड़ेगा। इंसानों में और जानवर में यही फ़र्क है ना कि जानवर तो लम्हा ही मौजूद में रहते हैं, जो कुछ सामने आ रहा हो बस उसी को कर रहे होते, खा रहे होते, मज़ी की न फिक्र होती न मुस्तकबिल की। अगर इसी तरह से अगर उसको कोई नुकसान पहुँच रहा हो किसी जानवर को, तो अपना दिफा करता है, मगर इन जानवर को रहो तो अपना दिफा करते हैं। इंसान ऐसा नहीं। इंसान अगर फ़िलहाल यानी प्रेजेंट पर अगर तवज्जो दे रहे, कुछ कर रहे, तो साथ साथ माजी पर भी वो फ़िक्र कर रहा होता है, माजी पर तवज्जो दे रहा होता है। जो कुछ हो चुका हो या उसको धोखे लगे हो, गलतियाँ हो गई हो, उसकी भी सोचता है कि कहीं आइंदा मुझे कोई ऐसा धोखा न दिया जाए या कोई गलती दोबारा ऐसी सरजद ना हो। इसी तरह मुस्तकबिल के लिए भी वो सोचता है कि कहीं हालात ख़राब होकर या वो और कुछ पेश हो के मेरे लिए ख़तरात ना हो, मेरे लिए ऐसी हालत ना हो कि उसमें मैं क्या रहूँ, कमज़ोर रहूँ या क्या रहूँ, अकेले रहूँ। बहुत सारी चीज़ों की तैयारियाँ करते हैं, मगर साथ साथ ज़्यादा तवज्जो वो हाल पर देता है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस तरह से समझ गए होंगे कि जो बात अक्सर हज़रत माहिरीन वगैरह करते हैं कि माजी को छोड़ दो, मुस्तकबिल की भी फ़िक्र न करो, सिर्फ हाल को फोकस कर दो, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा तवज्जो हाल पर दो। और जो कुछ मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिया, उसी के मुताबिक मतलब है उनका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।